अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें। खुदा की ज़ात इसी तरह आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। गुज़ारिश जो हमेशा आपसे करते हैं कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप इसका जो लिंक है वो ग्रुप्स में शेयर करें और राय का जो इजहार आप करते हैं ज़रूर किया करें। प्रोग्राम के जिस भी हिस्से पर कमेंट करना चाहें वो ज़रूर किया करें। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बयानिया लेकर चल रही थी कि गोली क्यों चलाई। हर जगह पे ये सवाल करते हैं, हर जगह पे ये जोक बना हुआ है। लेकिन जब ये आर्मी चीफ से मिलते हैं, वहां पर बैठते हैं और उनके साथ इनके वज़ीर-ए-आला बैठे होते हैं, तो आई डोंट नो ये क्यों नहीं पूछते कि भाई गोली क्यों चलाई, क्योंकि इनका दावा तो यही है ना कि गोली अदारों की तरफ से चलाई गई है। अब इन्हीं के साथ मीटिंग में बैठते हैं, अतराते हैं, तस्वीरें मतलब आगे पीछे ये वो इंटरव्यूज में बड़ी तारीफें करते हैं कि वो आसम मुनीर साहब जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये सवाल नहीं पूछते कि गोली क्यों चलाई है। खबर है कि गंडापुर की जो आर्मी चीफ से ब्रीफिंग में मुलाकात हुई थी, इस मुलाकात में बैरिस्टर गोहर भी शामिल थे, जो कि चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन बैरिस्टर गोहर की तस्वीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूथियों, इमरानडूस और वो जो जुम्बीज हैं उससे गालियों से बचने के लिए वो तस्वीर जो है वो पब्लिक नहीं की गई और मेरे ख्याल में अच्छा किया गया है, क्योंकि तस्वीर इस किस्म की जब सामने आती है तो फिर आप लोगों को पता है और बैरिस्टर गौहर को तो इस बात का अंदाजा है, पता है। और खैर ये मुलाकातें तो सब इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर तो नहीं हो रही होंगी, लेकिन तस्वीर जो है वो शाया नहीं की गई। इधर अंसार बासी ने एक और दावा किया है कि एक बाखबरजा ने बताया है कि पीटीआई के दो रहनुमा बैरिस्टर अली गौहर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने इन तीन इंतहाई अहम शख्सियात से मुलाकात की है। एक नहीं है बल्कि ये तीन इंतहाई अहम शख्सियात जो है वो बताई जा रही हैं। ये मुलाकात पीर को हुई, जिसका मुकाम इस्लामाबाद था, ना रावलपिंडी। इस बैकडोर चैनल की कोई ज़ाब्ता तस्दीक हुई है और ना ही पीटीआई ने इसकी कोई तस्दीक की है। मतलब ना तस्दीक है ना तरदीद है, तो इसका मतलब जब खामोशी छाई हो तो उसमें कुछ ना कुछ फिर हकीकत तो होती है। तो अगर ये मुलाकात हुई है, जिसके बारे में ज़ाहिर है अब अंसार बासी साहब जो हैं वो जब वो इस किस्म की चीज़ बताते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ फिर होता है। और वैसे भी इस वक़्त एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यूट्यूबर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो हमदर्दी रखने वाले हैं, वो इस बात को बड़ा करके बता रहे हैं। ज़ाहिद किशकोरी साहब ने कहा है, उसके अलावा आज़ाद सैयद साहब ने कहा है कि पाक अफ़वाह जो हैं वो पीटीआई से उनका जो सख्त मौक़िफ़ था उनके बारे में, उससे वो काफ़ी हद तक पीछे हट गए हैं। तो इन 2-3 खबरों को मिलाकर एक तूफ़ान बरपा है कि हुकूमत जारी है, इलेक्शन जो है अगले फरवरी में डिसाइड हो गए हैं। इस साल के अगस्त तक जो है वो जमहूरी हुकूमत बन जाएगी 4 महीने के लिए और फिर वो फरवरी में जो 2025-26 फरवरी होगा उसमें इलेक्शन करवा दिया जाएगा। इस किस्म की जो थ्योरियां है ना, वो एक आध मुलाकात के बाद शुरू हो जाती हैं और वो इसलिए फैलाई जाती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका जरा थोड़ा सा फायदा उठा ले। खैर, बैरिस्टर गौहर ने राब्ता करने पर कहा ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई, ताहम ज़राए का असरार है कि ये मुलाकात बहुत अहम रही है। कहा जाता है कि ये बैकडोर चैनल मुलाकातें जारी रहेंगी। आइंदा मुलाकात में एक वफाकी वज़ीर और पीटीआई की तरफ से 2 अहम शख्सियात भी शामिल होंगी। यानी पीटीआई बैकडोर मुलाकातों पर यकीन दहानियाँ करा रही है, गारंटियाँ दे रही है, माफ़ियाँ भी माँग रही है। बस इमरान खान की जो रिहाई है, माफ़ी है, वो हो जानी चाहिए। मेन मकसद क्या है? वो ये है कि किसी भी तरह से इमरान खान साहब की जो रिहाई है, वो हो जानी चाहिए। अंसार अब्बासी ने लिखा है कि इन मुलाकातों का नतीजा तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल की पॉलिसियों और इसके तर्ज सियासत पर मुनहसर है। इस निज़ाम को कबूल करना होगा, कशीदगी और सियासत ख़त्म करनी होगी। सियासत तसादम की सियासत से दूरी, यानी पीटीआई को प्रैक्टिकली अच्छा बच्चा बनकर दिखाना पड़ेगा। जो हमारे दोस्त हैं बताने वाले, जो वो बताते हैं, वो भी ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को जो रिलीफ दिया जाएगा, उसके बदले में इमरान खान साहब देख मेरा एक सवाल था कि जी आप ये कह रहे हैं, तो मैं अगर आपकी ये बात एक लम्हे के लिए मान भी लूँ, तो फिर इमरान खान तो हुकूमत से ले रहा है या सिस्टम से ले रहा है, एस्टेब्लिशमेंट से ले रहा है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत या इस मुल्क की अवाम को इमरान खान क्या दे रहा है? कह रहे जी अच्छा सवाल है। इमरान खान अच्छा बच्चा बन के रहेगा। ये जो है ना सियासत, धरना सियासत, अफरा तफरी की सियासत, मार कुटाई की सियासत, इसको कम करना पड़ेगा, अच्छा बच्चा बन के रहना पड़ेगा। और खास तौर पर जो इमरान खान साहब ने करना है वो है उनका सोशल मीडिया, अपने सोशल मीडिया को शटअप की कॉल देनी पड़ेगी और उसमें किसी हद तक ये जो यूट्यूबर्स हैं या जो बाहर बैठे हुए ट्विटर्स हैंडल्स हैं,
इनको इमरान खान को शॉर्ट ऑफ की कॉल दी जाएगी कि ये सर फहरिस्त है ये वाला जो मामला है। अगर इमरान खान साहब को कुछ रिलीफ मिलता है, उनके पार्टी के कुछ लोगों को रिलीफ मिलता है, तो उसकी जो पहली शर्त है वो इमरान खान साहब को अपने सोशल मीडिया से लातल्की का इजहार करना पड़ेगा, अपना ट्विटर हैंडल खुद चलाना पड़ेगा, अच्छे बच्चों की बन तक चलाना पड़ेगा, और जिस तरह हुकूमत स्टैब्लिश मेहनत कर रही है अपने मुल्क को इस मुश्किल हालात से निकालने की, जिसमें इमरान खान साहब और उनके पुराने साथी धकेल के गए हैं, इमरान खान साहब जो है वो उनकी जो खामोशी है, उनका जो अच्छा बच्चा है वो इसमें शामिल होगा, ये इमरान खान साहब ने देना है। और इसके लिए बुशरा बीबी जो है वो बहुत ज्यादा यकीन दहानियां करा चुकी हैं, जिसका जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। बुनियादी तौर पर इमरान खान का फैसला करना होगा। अगर पीटीआई सियासी मुकाम चाहती है, मामूल की सियासत की तरफ लौटने का इरादा रखती है, तो इसे फौज और इसकी आला क़यादत के साथ मुहाजरा कर रोकना होगा। किसी भी तरह सियासत नहीं इस तरह की करनी होगी जिससे मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचे। इसके बाद ये भी बताया गया कि इन बैकडोर चैनल मुज़ाकरात का मुस्तकबिल और इनकी कामयाबी का इन्हिसार पीटीआई की इत्माद साजी की इदात पर है। मेरे ज़राए ये भी बताते हैं कि इमरान खान फौरी रिहाई चाहता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चाहता है, हुकूमत ऐसा नहीं करना चाहती। बस मेरे खबर है कि तमाम मुलाकातें जो इस वक्त हो रही हैं, जिस भी जगह से हो रही हैं, जो भी कर रहा है उसमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ उनके इल्म में है, वो ला इल्म नहीं है। क्योंकि नवाज शरीफ साहब के हवाले से पिछले दिनों खबर चल रही थी कि वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब को छोड़ दिया जाए, और छोड़ने की वजह भी यही है कि जो सियासी टेम्परेचर है इसको थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि इस टेम्परेचर में बड़ा मुश्किल है कि आप मुल्क की जो हालात हैं उनको बेहतरी की तरफ लेके चले जाए। चलें, एक लम्हे के लिए आप सोच सकते हैं, पूरा पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान में अमन हो, सुकून हो, रोजगार के मौके हों। जिस तरह पंजाब की वज़ीर आला जो है वो काम कर रही है, इसी तरह बाकी सूबों के वज़ीर आला काम करें, जो वज़ीर आज़म है वो काम करें, जो वज़रा है वो काम करें, और जो अपोजिशन है वो भी हुकूमत के साथ मिलकर इस मुश्किल तरीन वक्त में निकले। और जब अगले इलेक्शन का टाइम आए तो उसके बाद फिर देखा जाए। लेकिन ये जो दरमियान में इलेक्शन वाली बात आ रही है 2 साल के बाद, ये एक रॉकेट साइंस है जो हमारे कुछ दोस्त हैं वो बताया करते थे। लेकिन खैर आगे जाके एक और अहम पेशरफ्त हुई है। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी ने आज बाकायदा तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात पेश कर दिए हैं, यानी तहरीरी एनआरओ मांग लिया है। इस बार हुकूमत डट गई थी, इसने तहरीरी तौर पर जो अपनी डिमांड्स हैं वो लिख कर ना देने की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाल झंडी दिखा दी थी। तहरीरी तौर पर लिया गया, इसमें सर फहरिस्त इमरान खान की रिहाई और दीगर लोगों की रिहाई है। क्योंकि देखें, ये तो नहीं हो सकता कि आप बाकियों को छोड़ दो, मुझे अंदर रहने दें। सबसे पहले मुझे छोड़ें, मैं बाहर आऊंगा, और फिर मैं जब बनी गाला या ज़मान पार्क में बैठूंगा तो बाकी आएंगे, तो मैं उनको मुबारकबाद दूंगा, देखो मैंने आप लोगों की रहाई के लिए जो है वो जेल काटी है। इस तरह की फिल्में, स्टोरियां, कहानियां इमरान खान साहब को बनानी आती हैं। लेकिन बट एनी हाउ, इमरान खान साहब ने लिख कर ये बात जो है कही है जी कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रहाई दें, बाहर निकलना चाहता हूं, अंदर हालात बहुत खराब हो गए हैं, अंदर बहुत ही ज्यादा जो है ना वो मामलात खराब है। तो उसको जितनी जल्दी इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाए उतनी ही जल्दी इमरान खान साहब चाहते हैं कि ये रिलीफ मिल जाए। और जो लिख कर नहीं देने वाले थे आज वो लिख कर दे रहे हैं। अब ये लिख कर दिया हुआ सारी इमरान खान साहब का पीछा करेगा। जो कहता था कि आलम इस्लाम का अजीम लीडर जो है वो झुकेगा नहीं, माफी नहीं मांगेगा, अब उसके फॉलोअर्स इसमें भी कोई ना कोई जो है वो पहलू निकाल लेंगे कि इमरान खान साहब ने लिख के माफी क्यों मांगी है। पीटीआई को हर आलमी मुहाज पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा का नाकामी का सामना करना पड़ा है, मुसलसल सुबकी करनी पड़ी है। पीटीआई ने कल बरतानिया में एक ड्रामा किया, इसकी हाइप काफी अरसा कबल शुरू कर दी थी। जो उनका तरीकाकार है, 2 तरीके होते हैं। हाइप क्रिएट करने के लिए एक फंड इकट्ठा किया जाता है, दूसरा हाइप क्रिएट किया जाता है। आधा फंड खाया जाता है, आधा लगाया जाता है, दोनों तरफ से लूटना शुरू किया जाता है। लोगों को बेवकूफ बनाने की ये एक पुरानी आदत है, वो बनाते हैं। बरतानवी पार्लियामेंट में अरकान पार्लियामेंट इकट्ठे होंगे, वहां पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा पेश किया जाएगा। हुआ कुछ यूं कि 1450 अरकान पार्लियामेंट में सिर्फ 6 अरकान जो हैं, 5 या 6 अरकान आए हैं, वो भी लॉबिंग के तहत आए हैं। लॉबिंग आप समझते हैं कि यूरोप में कैसे होती है। इन अरकान ने पीटीआई के एजेंडे पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। दिलचस्प बात यह है कि अनिल मुसर्रत जहांगीर साहब, जिनको चीकू कहा जाता है, उनको अंदर ही नहीं जाने दिया। उनकी वीडियो आपने सोशल मीडिया पे वायरल देखी है। चीकू साहब जो है वो कह रहे थे कि मुझे तो समझ नहीं आ रही, एक किसी लेडीज का नाम ले रहे थे, उनकी तरफ से दावत है, लेकिन यहाँ पे हम आए हैं तो ऑर्गेनाइजेशन वालों ने बहुत बुरा इंतजाम किया हुआ है। अब हमें अंदर तक नहीं जाने दिया जा रहा। हालांकि 5 बजे शुरू होना था, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं 4:40 पर यहाँ पर पहुंच चुका था, 20 मिनट पहले पहुंच चुका था, इसके बावजूद मुझे नहीं जाने दिया गया। और अनिल मुसर्रत साहब जो है वो बाहर खड़े होकर एक्सक्यूजें पेश कर रहे थे। यार है, दोस्त है इमरान खान का,
تو وہ کہہ رہا تھا نہیں جی میں لیٹ ہو گیا ہوں موسم کی وجہ سے آگے پیچھے، حالانکہ وہ غلط بیان نہیں کر رہے تھے، کیونکہ جو چیکو بھائی ہیں وہ بتا رہے تھے کہ وہ وقت سے پہلے پہنچ گئے ہیں۔ بہرحال یہ ایک میرے خیال میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار کہہ سکتے ہیں، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے دو بڑے نام پاکستان تحریک انصاف کے یو کے میں جو بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے فنڈ دینے والے لوگ ہیں، ان کو باہر کھڑا کر دیا جائے۔ آخر کچھ نہ کچھ تو کہیں نہ کہیں دال میں کالا ہے۔ ہاں، زلفی بخاری اکیلا اندر جا سکا، پورا اس کا جو ایونٹ ہے خراب ہوا ہے۔ دل بات یہ ہے کہ یہ جو پلان انہوں نے بنایا تھا پاکستان کے خلاف، جس پہ ظاہر ہے انہوں نے مطلب کہ ٹھیک ٹھاک قسم کے پاؤنڈ لگائے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک قسم کی جو ہے اس پہ کمپین کی ہے، اکیلے ایک شخص اظہر جوید نے پورے کا پورا پروگرام ان کا جو ہے وہ واڑ دیا۔ اظہر جواد نے ایسے سوالات کی بچھاڑ کی کہ زلفی بخاری ان کے ساتھ پرسنل ہو گیا، وہاں سے فرار ہو گیا، صحافیوں کو اندر جا کر کوریج نہیں کرنا دیا گیا۔ برطانوی ارکان کی جو تعداد تھی وہ 5 تھی۔ اظہر جوید صاحب نے ان سے سوال کیے تو زلفی بخاری نے کہا کہ مطلب یہاں پر ایسے ہوتا ہے، انہوں نے کہا جی میں 20-25 سال سے کور کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا جی 20-25 سال میں، پھر زلفی بخاری نے کہا جی 20-25 سال میں آپ کچھ سیکھ بھی لیتے۔ تو اس کو مطلب صحافی کا کام ہوتا ہے سوال کرنا، وہ صحافی سوال کر رہا ہے تو میرے خیال میں اس کا جواب دینا چاہیے یا اگنور، لیکن پرسنل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے سیاسی ٹریننگ ہونی اس کے لیے چاہیے۔ لیکن خیر کل وہاں پہ اور بھی تھے، سفینہ خان صاحبہ تھی، اظہر جوید صاحب تھے، صرف میرا خیال ہے کہ 2-3 صحافیوں کو جو ان کو پسندیدہ تھے ان کو اندر جانے دیا، باقی کسی کو نہیں جانے دیا گیا۔ مرتضیٰ صاحب جو ہے وہ تکے تکے مار کے اندر چلے گئے ہماری انفارمیشن کے مطابق، یا ان کو جانے دیا گیا یا کچھ اس قسم کی خبریں ہیں، لیکن باقی کسی صحافی کو اندر نہیں جانے دیا گیا۔ صحافیوں نے بھی اس کا خوب باہر بیٹھ کے اگر جانے دیتے تو یہ شاید اتنا ایونٹ جو ہے مطلب اگر وہ اندر چلے جاتے تو باہر جو لوگ نہیں گئے تھے وہ شاید کسی کے پاس ویڈیو نہ آتی، انفارمیشن نہ ہوتی، لیکن اندر نہ جانے دینے کی وجہ سے جو صحافی باہر رہ گئے، جو باہر ویٹ کر رہے تھے، ان کے ہتھے پھر جو چڑھا ہے انہوں نے پھر رگڑا ہے۔ اس میں انیل مسرت اور چیکو بھائی کو وہ کہتے ہیں نا کہ کار تک چھٹ گیا ہے، گڈی تک چھٹ گیا ہے صحافی، ایک ایک سوال، اور پھر اس کے بعد جو ہوا ہے وہ آپ کے سامنے دیکھیں۔ مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ اب جس طرح عمران خان صاحب ٹوٹ رہے ہیں، اس طرح پاکستان تحریک انصاف پوری دنیا میں ٹوٹ رہی ہے، اور اس طرح کے جو کھچے یبے ہیں وہ اب آپ کو نظر آئیں گی ہر گزرتے دن کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آخر میں جو بڑی بات یہ ہے، عمران خان لمحہ پہ گیا ہے، عمران خان نے معافی مانگ لی ہے، عمران خان صاحب نے لکھ کے معافی مانگ لی ہے۔ جو لوگ کہتے تھے کہ عمران خان بڑا بہادر ہے، وہ اس نے سال سوا سال جس مجبوری میں جیل کاٹی، وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ اس کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب 6-8 مہینے سے کوشش کر رہے تھے کہ کسی جگہ پہ ان کا ہاتھ پڑ جائے، اور ان کا جب ہاتھ پڑا، ان کی جو بیوی ہے وہ کام آ رہی ہیں، بشرا بی بی جو ہے وہ اندر ہی اندر اداروں کو یقین دلا رہی ہیں، اندر ہی اندر بشرا بی بی جو ہے وہ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ مطلب میں عمران خان صاحب کو کنٹرول کر لوں گی۔ کافی حد تک انہوں نے عمران خان کو کنٹرول کر لیا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے جو پارٹی کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ دوسرے لوگوں سے ملیں، مل کر کچھ اس کا حل نکالیں، اور وہ حل اگر عمران خان اچھے بچے بنتے ہیں، عمران خان اپنے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں، عمران خان اس ملک کی اکانومی پہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، خاموش رہ کر، پریکٹیکلی عمران خان نے کچھ نہیں کرنا، تو پھر شاید کوئی بہتری کی نظر آ جائے۔ لیکن جو سب بڑی خبر ہے، جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ خان جو ہے وہ لیٹ گیا، اور خان نے لکھ کر باقاعدہ طور پر معافی مانگی ہے کہ خدا را مجھے اس جیل سے نکالیں، میرے نہ جنی ہو گئی ہے، ستھری ہو گئی ہے، اور ساتھ میں خان صاحب فیس سیونگ کے لیے اپنے کچھ جو سیاسی قیدی ہیں ان کو بھی چھڑانا چاہتے ہیں، اور وہ کسی حد تک چاہتے یہی ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے، تو پھر جتنی جلدی ہو سکے وہ تو پھر ایک ایگزیکٹو آرڈر ہے، اور ایگزیکٹو آرڈر کس سے ملنا ہے؟ اس بندے سے ملنا ہے جس بندے کو نماز پڑھنے کے لیے کرسی بھی نہیں دی گئی تھی۔ جی شہباز شریف صاحب، جن کو نماز پڑھنے کے لیے کرسی نہیں دی جاتی تھی، جن کے رومز میں کیمرے لگائے جاتے تھے، جن کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی، جس کے بیٹے کو جب جیل میں قید کیا تو 20 سال کے بعد حمزہ شہباز کے گھر جب بیٹی پہ، مطلب بڑے ظلم اور ستموں کی کہانیاں ہیں، لیکن اب عمران خان صاحب ان سے لکھ کر معافی مانگ رہے ہیں۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو معافی دینی چاہیے؟ کیا عمران خان پر اعتبار کرنا چاہیے ایک بار پھر؟ کیونکہ عمران خان صاحب قابل اعتبار نہیں ہے، یہ اپنے محسنوں کے ساتھ جو کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس وقت اگر شہباز شریف، نواز شریف اور عاصم منیر صاحب اگر یہ کام کرتے ہیں تو کیا کل یہ اپنے محسنوں کو معاف کرے گا؟ اس پہ ضرور آپ اس پہ ضرور سوال کا جواب دیں، اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یو کے میں ہوا ہے اس پر بھی اپنی رائے کا اظہار کریں۔ باقی بھی ویلاگ کے جس حصے میں آپ لوگ رائے کا اظہار کرنا چاہیں ضرور کریں، واٹس ایپ گروپوں میں لنک شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔